नमस्ते। आप सबों को रामनवमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं जानता हूं कि मैं फिर से देर हो गया, पर जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में कहा था कि सारे वादे इरादे बरसात आके धो जाती है। मैं देर करता नहीं हूं, देर हो जाती है। तो आज भी देर हुआ है और देरी के पर्याप्त कारण मेरे पास हैं। आज मैं आपको ये लिख के टेक्स्ट भी नहीं दे पाऊंगा, वो पंक्तियां जो मैं बोलूंगा वो भी लिख के नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे बार बार कोशिश के बावजूद भी वो पंक्तियां जो हैं वो मैं जब लिखता हूं तो वो वीडियो लैग कर जा रहा है। तो जिस तरीके से भगवान राम को परीक्षा देनी पड़ी थी अंत समय में, बहुत विशाल हालांकि उनकी परीक्षा थी, वो भगवान राम थे। तो क्योंकि मेरी भी छोटी सी परीक्षा हो रही है कि मैं वो वीडियो बार बार मैं पूरे दिन कोशिश करने के बाद भी ये वीडियो जो है आज ये डल नहीं पा रहा है। बहरहाल तो आज यही जानेंगे कि किस तरीके से भगवान राम को परीक्षा देनी पड़ी अंतिम समय में, माँ शक्ति ने उनकी परीक्षा ली उनके पूजन के समय में। और कल हमने देखा था कि किस तरीके से जब भगवान राम पूरे तरीके से विषादग्रस्त थे, विभीषण के बहुत समझाने उकसाने के बाद भी वो जब नहीं भगवान राम उकसे और नहीं जब उन पे कोई असर नहीं पड़ा, तब जामवंत जी ने कहा था उन्हें कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, छोड़ दो समर करो पूजन जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। तो फिर रघुनंदन ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजन प्रारंभ किया और फिर उसके बाद उन्होंने माँ शक्ति से वरदान प्राप्त किया। तो आज हम वही जानेंगे कि किस तरह से माँ ने वरदान प्राप्त किया। आज भी मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ, पर आज मैंने होमवर्क इसमें किया था कि मैं आपको टेक्स्ट मीनिंग के साथ दूंगा लेकिन अब मैं आपको टेक्स्ट भी नहीं दे पाऊंगा तो जब जामवंत जी समझा के चले जाते हैं भगवान राम को, तो फिर क्या होता है, वहां से मैंने डाला कि पंक्तियां पढ़ता हूँ और इस कथा को आगे बढ़ाता हूँ और आज इसे समापन की ओर लेके जाएंगे। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। फिर से जो है भगवान राम जैसे ध्यान में बैठे थे और ध्यान में ही वो दुखी हो गए थे जब जामवंत जी ने उन्हें जब मोटिवेट किया था, उन्हें बताया था कि तुम भी शक्ति की कल्पना करो, शक्ति की मौलिक कल्पना करो। तो उसके बाद वो उनको मोटिवेशन आया था और उसके बाद वो जो उन्होंने देखा था कि अब मेरी विजय संभव है, तो अब जो है भगवान राम पुलकित हो रहे हैं कि मैं अब जीत सकता हूँ ये समर। और अब इस बात से उनमें हर्षोल्लास आ रहा है उनके जीवन में। कुछ समय अनंतर इंदी वर्णिंदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। कुछ समय तक जो उनका उनकी आंखें हैं जो कमल लोचन कहे जाते हैं भगवान, तो कमल को भी शर्म आए ऐसी आंखें जो हैं वो थोड़े देर तक तो बंद रही और उसके बाद जो है वो जो पलक हैं वो खुलते हैं, लेकिन उनका मन जो है अभी भी शांत और स्थिर हो चुका है। बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित, मात दस भुजा विश्व ज्योति मैं हूं आश्रित। और अब वो आवेग के बिना, बिना हरवरी के भगवान राम जो है अब बिना हरवरी के बोल रहे हैं, बिना, बहुत शांत और स्थिर होके, जिस बात के लिए भगवान राम जाने जाते हैं उस भाव से बोल रहे हैं। और माँ भगवती को कह रहे हैं कि माँ जो होना था वो तो हो गया, मैंने जितना प्रयास करना था वो तो कर लिया, अब कुछ नहीं बचा मेरे तरफ से प्रयास करने के लिए, अब तो मैं तुम्हारे आश्रित हूं, तुम जो कराओगी मैं कर लूंगा। हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, माता दस भुजा विश्व ज्योति मैं हूं आश्रित। हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित। हे माँ, मैं तुम्हारे आश्रित हूं और मैं देख पा रहा हूं, मैं अपने ध्यान में मैं देखा है मैंने कि आपकी शक्ति से, यहाँ शक्ति का तात्पर्य उस भाले से है जिससे महिषासुर का मर्दन किया था माँ ने, कि आपके भाले से जो है वो महिषासुर जो है वो मरा है, वो मैं देख पा रहा हूँ। उस खल दुष्ट महिषासुर का आपने वध किया, ये चीज मैं अब कल्पना कर पा रहा हूँ। जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित, यह मेरा प्रतीक मात्र समझा इंगित। और जो आप जब जीतती हैं तो आपका सिंह जो है वो गर्जना करता है, वो दहाड़ता है। तो माँ, अब मैं समझा कि ये सिंह जो है ये मुझे कुछ इशारा कर रहा है, और ये क्या इशारा कर रहा है वो भगवान राम बताते हैं कि मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित, और मैं ही वो सिंह हूं, इस भाव से अब मैं आपकी पूजा करूंगा। भगवान राम ये कहना चाह रहे हैं कि माँ जीतेंगी आप, अवरण अवरण आप करेंगी मेरे तरफ से, और जीतेंगी आप और नाम मेरा होगा। जिस तरीके से गर्जना सिंह कर रहा है, जीत भले आप रही है पर गरज सिंह रहा है, उसी तरह से रणघोष मेरे नाम का होगा कि श्री राम जीते, लेकिन जीत तो वास्तविकता में वो आपकी होगी और मैं भी मुफ्त का यश प्राप्त करूंगा।
और आपके सिंह की तरह मैं गर्जना करूंगा, मतलब मैं आपका निमित्त मात्र बन के काम करूंगा। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल जो तिरतर ध्यान लग्न। कुछ समय तक उन्होंने फिर से आंखें बंद की और उस ध्यान में मग्न रहे, आनंद में चूर रहे भगवान राम। और फिर जो उनके कमल के जैसे जो उनके पलक हैं, उसमें ज्योति सी एक आ गई, और उस ज्योति के बाद भगवान ध्यान लग्न होके बोले, है देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, बैठे उमरे हुए राघव का स्मित आनंद। और अब सब मंत्री सेनापति और जितने भी वीर लोग हैं वो वहां पे बैठे हुए हैं और भगवान के वो चेहरे की मुस्कान देख रहे हैं और उन्हें प्रसन्नता हो रही है। बोले भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंत्र। और भाव में चूर होके भगवान राम जो है वो बोलते हैं, वो भगवान राम जिनका मुख जो है वो चंद्रमा को भी लजा देने वाला है, वो अब प्राणों में उनके कंपन आता है और वो बड़े धीमे स्वर में बोलते हैं, देखो बंधुवर सामने स्थित जो यह भूधर, शोभित सत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर। ये सामने जो पहाड़ है, ये इस पे तरह तरह की हरी पत्तियां हैं, पेड़ हैं, ये सावला सलोना सुंदर सा ये पहाड़ है। तो उस पहाड़ के बारे में ऐसा कहते हैं कि पार्वती कल्पना है इसकी मकर बिंदु। पार्वती जो है इस पहाड़ की पुत्री है, माँ पार्वती जो है उन्हें शैलजा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से निराला कहते हैं कि पार्वती जो शैलजा है वो इस पहाड़ की पुत्री है और यहाँ से वो मधु की एक बूंद के समान है। उसके बाद वो एक बिंब लेते हैं कि पार्वती का एक माँ भगवती का एक विराट रूप बनाते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो पंक्तियां हैं, इससे कहीं ना कहीं जब रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में भगवान कृष्ण का जो विराट रूप दिखाया है, वो कहीं ना कहीं इन पंक्तियों से जरूर प्रेरित रहा होगा। ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है दिनकर इससे प्रभावित हो या ना प्रभावित हो, मैं ये स्पष्ट रूप से कह नहीं सकता, पर मुझे जब मैं इन पंक्तियों को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि अवश्य ही दिनकर इन पंक्तियों से प्रभावित हुए होंगे। गरजता चरण प्रांत वह सिंह पर सिंह वह नहीं सिंधु, 10 दिक समस्त है हस्त और देखो ऊपर। इनके माँ के जो ये जो पहाड़ है, इसके जो चरण है, इसका जो एक छोड़ है, जब नीचे का छोड़ है, ये जो गर्जना हो रही है, जो पहाड़ पे बैठे हुए थे वहां नीचे समुद्र था, जैसा कि पिछली कविता में भी मैंने जिक्र किया कि सिंधु गरज गरज के भगवान को चिढ़ा रहा है, क्योंकि सिंधु पे भगवान ने तीर ताना था, कहा था कि मैं तुम्हें सुखा दूंगा। तो वो सिंधु जो गरज रहा है, ये सिंधु नहीं है, ये समुद्र नहीं है, ये तो देवी का वाहन है, सिंह है कि देवी जो है वो सिंह पे विराजती है। तो वैसे ही पहाड़ जो है वो उस पे टिका हुआ है समुद्र पे, और देवी जो है इसी पहाड़ की पुत्री है। तो यहाँ से वो एक बिंब लेते हैं और देवी के विराट रूप की अब कल्पना करते हैं और वहां से वो कहना शुरू करते हैं कि 10 दिक समस्त है हस्त और देखो ऊपर। और 10 दिशाएं जो है वो देवी के 10 हाथ का प्रतीक है। और ऊपर फिर देखो ऊपर क्या है, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर, और अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। और देवी जो है वो ऊपर जो है भगवान शिव की पूजा, भगवान शंकर की पूजा कर रही हैं। यहाँ पे बड़ा अच्छा, एक ही पंक्ति में अंबर के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ अंबर का आकाश होता है और दूसरा अर्थ जो है वो अंबर का वस्त्र होता है। तो यहाँ पे दोनों अर्थ एक पंक्ति में निराला ने दे दिए हैं। पहली पंक्ति में वो कहते हैं कि अंबर में हुए दिगंबर अर्चित। ये जो पंक्ति है इसमें कहते हैं कि अंबर यानी के वस्त्र, यानी कि आसमान, पहला अंबर जो है वो आसमान है, कि अंबर में अर्चित दिगंबर। यहाँ पे आसमान में जो है वो पूजित देवी के शंकर, भगवान शंकर हैं, और वो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं, यानी वो दिगंबर बिना कपड़ों के रहते हैं। तो यहाँ पे एक अंबर यानी आसमान और दूसरा अंबर यानी वस्त्र, दोनों ही अंबर का अर्थ एक पंक्ति में दे देने वाले महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही हो सकते हैं। कि अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर, लख महाभाव मंगल पद तल धस रहा गर्भ। और इस महामिलन को देख के जो दुष्ट हैं, जो दानव हैं, उनका जो भाव है वो धंस रहा है, उनका गर्व जो है वो समाप्त हुए चला जा रहा है। मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। और मानव के मन में जो नीचा असुर है, जो नीच बुद्धि आ गई है, उसका अब नाश हो रहा है, वो पौना हुआ चला जा रहा है। फिर मधु दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए, बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए,
और फिर भगवान राम जो है मधुर दृष्टि से अपने प्रिय कवि को, हनुमान जी को ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि हनुमान जी उनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं और फिर बड़े मधुर दृष्टि से ऐसे वचन बोलते हैं कि हनुमान जी जो है उनके हृदय को स्पर्श कर जाता है। अब भगवान को काम है तो वो अपने सबसे प्रिय को, हनुमान जी को ही वो काम देंगे स्वाभाविक तौर पे। बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए, उनके अंतर को सींचते हुए वो कहते हैं कि चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम अधिक और हो, अधिक और सुंदर, कम से कम हमें 108 कमल तो चाहिए है हनुमान जी, और उससे अधिक भी आप अगर ले आइए तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम 108 कमल के पुष्प, नील कमल लेके आप आइए। जाओ देवी दह में उषः काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर। और वो आप देवी का जो सरोवर है वहां पे सुबह होते हरवरी में जाइए, तुरंत जाइए, सुबह के होते के साथ जाइए और वहां से वो कमल तोड़िए, लेके आइए और तुरंत फिर उसके बाद आप युद्ध के लिए रवाना हो जाइए। अवगत हो जामवंत से पथ दुरत्व स्थान, पद प्रभुपद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। और उसके बाद जो है हनुमान जी वो सबसे वृद्ध वहां जामवंत जी हैं, तो उनके पास जाते हैं, उनसे दिशाओं का, स्थान का, इत्यादि इत्यादि का ज्ञान लेते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम का चिंतन करके उनके चरण रज अपने सर पे लेके उसके बाद हनुमान जी जो है चले जाते हैं उस कमल को लाने के लिए हर्ष से भर के। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। और अब राघव जो है, अब उन्हें होश आता है, अब राघव स्थिर हो चुके हैं, तो उन्हें ये भी ध्यान आता है कि अब समय बहुत हो चुका है, रात्रि बहुत हो चुकी है, तो अब सबको विदा करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे जो है राघव सबको विदा करते हैं और सभी लोग जो है वो हृदय स्पर्शी भाव से भर जाते हैं माँ सीता के लिए कि अब माँ सीता के दुख के दिन बीतने वाले हैं और राम अब फिर से जो है वो अपने पराक्रम को याद कर गए हैं, वो शक्ति की पूजा करेंगे और अब जो है वो रावण की हार निश्चित है। तो इस निश्चिंतता के साथ सभी लोग जो है वापस उठ के चले जाते हैं। निशि हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण, फूटी रघुनंदन के दृढ़ महिमा ज्योति हिरण। और जैसे ही रात्रि जो है वो समाप्त होती है, वैसे ही जब सूर्य की पहली किरण आती है, वो पहली किरण आते के साथ भगवान के नयनों से वो जैसे टकराती है, वैसे ही वो स्वर्णित होकर भगवान राम के चेहरे में, आंखों में ऐसी चमक है कि उस चमक से वो एक बार वो चमक से और चमकीली हो के ऐसा लगता है जैसे वो स्वर्णमय किरण हो और उसका जो चमक है वो चारों तरफ फैल जाता है नहीं सरासन आज हस्त तुनिर स्कंध, वह नहीं शोभता निबिड़ जटा दृढ़ मुकुट बंद। आज ना उनके भगवान राम के पास न तीर है, धनुष है, ना आज उनके पास तरकस है, न उनके माथे पे जो जटाओं की मुकुट बांधते थे, जो पीछे कविता में चर्चा की निराला ने कि वो जटाओं से ही मुकुट बांध लिया करते थे कि वंस अ किंग ऑलवेज अ किंग। तो इस तरीके से वो उनके दिमाग वो जो मुकुट बांधा करते थे, आज वो भी नहीं है उनके पास। तो भी उमड़ता नहीं मन सुन पड़ता सी हिनादरण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी स्तब्ध सुधी है ध्यान आधार। और फिर भी उनका जो मन है वो उस युद्ध के तरफ जाता है, जो इस युद्ध की आवाज आ रही है, लेकिन राम जो है वो तो ज्ञानी है, वो विवेकपूर्ण है, तो अब वो मन को उस तरफ नहीं जाने देते हैं और अपने ध्यान को जो है पूर्णतः अपने इस आराधना में लगाते हैं। मतलब आज पहला दिन है ध्यान का, तो इसलिए जो है राम का मन बार बार बिना तुनिड़ के, बिना सर के जो है इसके बावजूद भी उस युद्ध के तरफ जाता है, क्योंकि उन्हें उस युद्ध की आवाजें आती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे राम जो है वो आराधन के तरफ बढ़ते हैं। पूजो परांत जपते दुर्गा दस भुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुण ग्राम। और वो दुर्गा के 10 नाम का जाप करते रहते हैं, उस 10 भुजा के अलग अलग नाम जपते हैं और उनका न सिर्फ जाप करते हैं बल्कि उनका मनन करते हैं, उनका अर्थ लगाना शुरू करते हैं और इस तरीके से उनके गुणों को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं, उन्हें उनके गुणों पर जो है वो चिंतन प्रारंभ करते हैं। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समाराधन। और वह दिवस जैसे ही बीता, वह दिन जैसे ही बीता, वैसे जो है उनका जो राम का मन जो है स्थिर होने लगा और धीरे धीरे उनका जो ध्यान है वो गहन 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 और गहन होता चला गया और उनकी आराधना जो है वो और उठती चली गई।
क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस, एक के बाद एक जो है 5 दिवस जो है भगवान राम के बीते, और चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस। और 5 दिवस बीतने के साथ हर दिवस जो है एक चक्र, 7 चक्र होते हैं कुंडलिनी शक्ति के, 7 चक्र होते हैं साधना के, उसमें से एक एक चक्र जो है हर रोज भगवान राम जो है वो पार कर जा रहे हैं। 5 दिवसों तक एक एक चक्र पार करके अंततः वह विशुद्धि चक्र पे पहुंचते हैं, जो 5वां चक्र है। और फिर क्या होता है विशुद्धि चक्र पे पहुंचने के बाद कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदीवर, निज पुरश्चरण इस भांति कर रहे, इस भांति रहे हैं पूरा कर। और जो है एक जप पूरा करते हैं भगवान राम, और एक जो है वो नील कमल देवी को अर्पित कर देते हैं। 108 नील कमल उन्होंने मंगवाए थे, और एक एक जप पूरा करके एक जो है वो देवी को पूरा कर देते हैं। और इस तरह उन्होंने एक विधि अपनाई हुई है जो पुरस्चरण विधि है। तो ये एक विधि होती है जिसमें 5 तरीकों से देवी की पूजा की जाती है, या कोई भी पूजा की जाती है। वो विधि बहुत लंबी चौड़ी है, उतना मुझे ज्ञान भी नहीं, लेकिन मूल तौर पे वो 5 चरण होते हैं। और उस चरण से जो है भगवान ने उसमें ठाना हुआ है कि वो 108 कमलों की देवी को समर्पित करके उस विधि को पूरा करेंगे। 64 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जप से खिच खिच होने लगा महाकर्षण। और अब जो 6ठा दिवस था उनका जो मन था वो 6ठे चक्र यानी आज्ञा चक्र पे पहुंच गया था, यानी यहाँ पहुंच गया था। आज्ञा चक्र जो विद्या का परम बिंदु होता है, ज्ञान का परम बिंदु होता है, वहां पे पहुंचने के बाद व्यक्ति को परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो अब उस परम ज्ञान पे आके उनका जो है वो चक्र पहुंच गया है। और अब जो है वो पूरी सृष्टि का महाकर्षण जो है वो राम की तरफ आ जाता है। संचित त्रिकुटी पर ध्यान दुदल देवी पद पर। और आज्ञा चक्र पे 2 कमल ऐसा प्रतीक भी माना जाता है कि दो कमलों का प्रतीक है, शायद उसे इंगला पिंगला कहते हैं। तो वो इंगला पिंगला जो है वो उनके देवी के 2 जो चरण हैं उन पे जाके केंद्रित हो जाते हैं भगवान राम के। जप के स्वर लगा कांपने थर थर अंबर, 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम। और उनके जप के स्वर से जो है आसमान कांपने लगा, और 2 दिन तक बिना हिले डुले निस्पंद होकर भगवान राम जो है एक ही आसन पर डटे रहे, अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम। और नाम जपते हुए देवी का एक ही आसन पर राम टिके रहे, और कमल नील कमल चढ़ाते गए। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर। और जब 8वां दिवस आया, मन ध्यान की उच्चता पहुंचा हुआ है और ऊपर जा रहा है, 7वें चक्र के ऊपर तरफ जा रहा है। कर गया अतिक्रमण ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर। और जो 6 चक्र हैं उसमें से 2 चक्र ब्रह्मा के, 2 चक्र विष्णु के, 2 चक्र जो है वो शिव के माने जाते हैं, शंकर के माने जाते हैं। और 7वां चक्र जो है वो परम तत्व है, वो शिव का तत्व या कह सकते हैं, या जो भी परम सत्ता है उस परम सत्ता का तत्व आप भगवती का तत्व कह सकते हैं, आद्य शक्ति का तत्व कह सकते हैं, आप जो कहना चाहे कह सकते हैं, या उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो 2 चक्र ब्रह्मा के सृजन के तत्व हैं। उसके बाद 2 चक्र पालन के तत्व विष्णु के हैं, जिसमें मणिपुर चक्र आता है, अनहत चक्र आता है, जिससे एक चक्र से पैसे कमाने का, संसार चलाने की और वृद्धि होती है, एक चक्र में करुणा भरती है। फिर जो 5वां चक्र विशुद्धि का चक्र है, जिससे जो कंठ में यहाँ होता है, जैसे कंठ में भगवान शंकर को कहा जाता है कि उन्होंने विष पिया था, तो वो कंठ में जब आता है तो व्यक्ति को ज्ञान जो है वो यहाँ निकल जाता है, कंठ में आके स्थित हो जाता है, और व्यक्ति जो है वो ज्ञान को बोलने के योग्य हो जाता है। फिर जो 6ठा चक्र है वो जो आज्ञा चक्र है, उस पे आते ही व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता है और व्यक्ति हर ज्ञान को समझने लगता है। और जो 7वां चक्र है, जो सहस्त्रार चक्र है, उस पे पहुंचते ही व्यक्ति जो है उन सब चीजों से मुक्त हो जाता है, उसे परम आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो 6ठा चक्र पर भी पहुंच जाते हैं। 6ठे चक्र को पार अब करने जा रहे हैं राम, यानी वो ब्रह्मा विष्णु महेश के स्तर को भी अब पार करके अब ऊपर चढ़ रहे हैं, परम तत्व में मिलने वाले हैं। कर गया अतिक्रमण ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर, हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध। और जब ये वो उस चक्र के तरफ बढ़ते हैं तो सारा ब्रह्मांड जो है वो लग रहा है कि उन्होंने जीत लिया है, और सारे देवता जो है वो स्तब्ध होकर देख रहे हैं। हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध, रह गया एक इंदिवर मन देखता पार। और उनके जितने भी
पुराने कर्मों का फल होता है वो सब इस स्तर पे आने के साथ जल के भस्म हो गए, जो उनकी तप के समाप्त हो गए। और अब भगवान राम जो है वो सोच रहे हैं कि अब एक ही नीलकमल शेष है, और अब जो मन है उनका इस विजय से अब विजय की तरफ देख रहा है, इस युद्ध से आगे देख रहा है, और सोच रहा है कि अब थोड़ा सा मुझे सुख मिलेगा, अब सीता जो है वो लौट के आएगी। प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार, रह गया एक इंदीवर मन देखता पार, प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार। अब जो है उनका जो सहस्त्रार का जो दुर्ग है, सहस्त्रार का जो किला, जो अंतिम किला है, जो परम ज्ञान का तत्व है, उसमें मिल जाने का, ब्रह्म में मिलने का समय आ गया है, ऐसी तपस्या उनकी पहुंच गई है। तो दुई प्रहर रात्रि सकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंद्रिवर। और दो पहर रात्रि बीतती हुई थी, माँ दुर्गा हंस के आई और एक उनका नीलकमल जो है उठा लिए गई वहां से, और जो उनका आखिरी नीलकमल था। तो यह अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल। यह अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल। और अब राम ने जो है अपना हाथ बढ़ाया है वो नीलकमल, आखिरी नीलकमल उठाने के लिए। और फिर राम पाते हैं कि कुछ लगान हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। और जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो उनके कुछ हाथ नहीं लगा, और फिर जो है वो ध्यान की जिस परम भूमि पे पहुंच गए थे, जो परम ध्यान पे वो भगवान राम स्थिर हो गए थे, वहां से भगवान राम ने अपने फिर कमल को खोले, अपने पलकों को खोला जो विमल के समान थे। और उसके बाद जो है भगवान राम अब चिंतित से हो गए हैं, जो स्थिर हैं भगवान राम अब फिर से चिंतित हो गए हैं। देखा वह रिक्त स्थान यह जब का पूर्ण समय, आसन छोड़ना सिद्धि भर गए नैन द्वय। और यह जब का जो है अब अंतिम स्थान आ गया है। अब जो है आसन में छोड़ूंगा तो यह असिद्धि है, और अगर मैं आसन नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना 108वां कमल नहीं चढ़ाऊंगा तो भी असिद्धि है। भगवान ये जब सोचते हैं तो उनके जो नयन है वो अब फिर से अश्रु से भर जाते हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। भगवान राम अपने अब थक गए हैं कि पिता ने जब राज्याभिषेक होना था तो पिता ने कहा कि वन जाओ, उसके बाद जब यहाँ पे आके भी जब मैं ठीक ठाक होने लगा तो सीता का हरण हो गया, फिर जो है कि बाली को मारा, सेना बनाई, वहां से आया तो समुद्र पे आके फिर मुझे साधना पड़ा, बाण साधे, वहां से मैं आगे बढ़ा, फिर उसके बाद मेरे प्रिय भ्राता लक्ष्मण को तीर लग गया, फिर उसके बाद अभी जब मेघनाथ को मार के रावण से मैं युद्ध कर रहा हूं तो यहाँ पे भी मैंने कितने अभी भी माँ देवी उसके तरफ आ गई है, और मैं देवी को खुश करने के लिए अब नीलकमल लाने के लिए जब बैठा हूं तो यहाँ पे भी जो ये साधन एकत्रित करने के लिए मैं इस साधना कर रहा हूं, तो भी अभी मेरा जीवन जो है बेकार है। तो अब वो कहते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। भगवान राम तक दुखी होते हैं, और भगवान राम इसलिए महान है कि वो इस अवस्था में पहुंच के, इतने खराब अवस्था में पहुंच के भी उठते हैं, इसलिए वो हमारे नायक हैं। कि इसलिए एक आम इंसान उनको अपना आदर्श मान सकता है। जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। लेकिन वो कहते हैं कि जानकी, हे प्रिय जानकी, तुम्हारा उद्धार मैं नहीं कर सका, लेकिन उनका जो मन है वो थका अभी नहीं है। भगवान राम जो है फिर से कुछ युक्ति निकालते हैं। वह एक मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता है दैन्य, नहीं जानता विनय। और भगवान राम का जो मन है वो दीनता नहीं जानता, वो किसी के सामने झुकना नहीं जानता। कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जय। और अब जो है वो माया के पर्त को भी भेद देते हैं भगवान राम, और उस पर जय प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं निराला बताते हैं कि बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन। और चेतना के स्तर पे जो भगवान राम पहुंचे हुए, तुरंत से वो बिजली के रफ्तार में बुद्धि के स्तर पे आते हैं, और तुरंत कहते हैं कि राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। और तुरंत उनमें एक स्मृति आती है, और उसके बाद जो है उनका मन जो है वो उत्साहित हो जाता है कि है यह है उपाय कह उठे राम जो मंत्रित घन। और एक गंभीर मेघ की तरह एक बार उनमें शक्ति आती है, और वो कहते हैं कि अभी एक उपाय तो शेष बचा हुआ है। वो कौन सा उपाय है? कि कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी पुरश्चरण, अभी शेष अभी यह पुरश्चरण। तो माता जो है
वो कहती थी मुझे कि तुम राजीव नयन हो। यहाँ पे जो दोनों माओं के बीच में जो भेद है वो मिटा दिया है। उनकी जो सांसारिक माँ कौशल्या है और जो जगत की आद्य शक्ति माँ दुर्गा है, इन दोनों के बीच का भेद निराला ने मिटा दिया है, क्योंकि राम उस अवस्था पे पहुंच गए हैं जहाँ पे ये सांसारिकता और आध्यात्म का भेद समाप्त हो जाता है। तो राम अभी उस अवस्था पे स्थिर हैं, इसलिए निराला ने वो भेद समाप्त करके कहा है कि माँ ने ही मुझे कहा था कि तुम राजीव लोचन हो, तुम कमल नयन हो। तो अब अभी भी मेरे पास वो 2 कमल शेष हैं और ये पुरस्चरण जो है मेरा, जो जिस पद्धति से मैं पूजा कर रहा हूँ, ये मैं पूरा कर सकता हूँ। पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन, और माँ मेरे पास 2 नयन है। अब एक नयन जो है ये कमल है, तो एक नयन इनमें से मैं दे दूंगा। मुझे एक ही देना है और 107 तो मैं पहले दे चुका, ये एक अगर नयन मैं दे दूंगा तो 108वां हो जाएगा मेरा, जो है वो तब पूरा हो जाएगा। राम ऐसे थे। राम कहकर देखा तुनीर ब्रह्म सर रहा झलक, और जैसे ही उन्होंने अपने तर्कस की ओर देखा तो वहां पे ब्रह्मास्त्र पड़ा हुआ है। ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक, और उन्होंने उसे हाथ में उठा लिया। और उस यहाँ पे महाफलक का मतलब बहुत बड़ा फलक नहीं है, यहाँ पे श्रेष्ठता से है महाफलक का अर्थ। तो उन्होंने हाथ में जो है वो ब्रह्मास्त्र उठाया और अपनी उस ब्रह्मास्त्र की श्रेष्ठता के साथ उन्होंने उसे लेके और आगे बढ़े। ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, और फिर वो बाएं हाथ से उस अस्त्र को उठाते हैं और फिर दाहिने आंख को निकालने के लिए भगवान राम जो है आगे बढ़ते हैं। ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन, और ये जो सुमन, ये जो फूल उनके जो राजीव लोचन है, तो आज उन राजीवों को, आज उन नील कमलों को भगवान जो है अर्पित करने के लिए उद्यत हो गए कि अभी उसे अर्पित करता हूं। जिस क्षण बन गया भेदने को दृढ़ निश्चय, जिस क्षण में भगवान राम को यह दृढ़ निश्चय हो गया कि अब मैं इसे आंख को भेद के देवी पे अर्पित करूंगा, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। जिस क्षण बंध गया वेदने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, तो पूरा ब्रह्मांड कांप गया और उसी समय जो है देवी आके प्रकट हो गई। और साधु साधु साधक वीर धर्म धन्य धन्य राम, देवी आके कहती हैं कि बहुत सुंदर 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 राम, कि आप धर्म के प्रतीक हैं, आप धन्य है राम। और साधु साधु साधक धीर धर धर्म धन्य धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। और जिस हाथ को राम ने अपने आंखों को फोड़ के अर्पित करने के लिए देवी की तरफ आगे बढ़ाया था, उस हाथ को देवी ने पकड़ लिया कि रुक जाइए राम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, और सामने राम जब देखते हैं कि तो पाते हैं कि देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर। और सामने देखते हैं कि चमकती हुई माँ दुर्गा सामने खड़ी हैं और उनका जो बायां पैर है वो असुरों पे पड़ा हुआ है और दाहिना पैर जो है सिंह पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे हरि का अर्थ जो है भगवान विष्णु नहीं है, हरि का अर्थ यहाँ पे शेर है। ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। उनका मुख जो है वो ज्योतिर्मय है, उनका जो 10 हाथ है उसमें अस्त्रों से सुशोभित है, और उनके मुख की जो सुंदर मुस्कान है उसके सामने तो पूरे दुनिया के जितना भी वैभव है वो सब बेकार है, फीका लग रहा है। दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण में उनके लक्ष्मी विराजमान है, बाएं भाग में उनके माँ सरस्वती विराजमान है। दक्षिण गणेश कार्तिकेय बाएं रन रंग राग, दक्षिण में उनके गणेश हैं, वाम में उनके कार्तिकेय हैं। और कार्तिकेय जो है वो युद्ध के लिए तत्पर हैं, इसलिए ही वो युद्ध से उनको अनुराग है, इसलिए ही वो देवताओं के सेनापति कहे जाते हैं। कि मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, और उनके मस्तक पे शंकर हैं और इसलिए उनके जो कमलों के समान चरण हैं इस पे श्रद्धा भरकर भगवान राम जो है श्री राघव हुए प्रणत, मंद स्वर वंदन कर। मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। और जो राघव है वो मंद स्वर में देवी की वंदन प्रारंभ करते हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, देवी उन्हें वरदान देती हैं कि आपकी जय होगी हे पुरुषों में उत्तम नए युग के आदर्श। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। और जो महाशक्ति है वो देवी के बदन में समा जाती है। और इस तरह से राम की शक्ति पूजा का ये जो पाठ था ये समाप्त हुआ और राम ने इस तरह से महाशक्ति से शक्ति पाई। और जो शारदीय नवरात्रि है
आज तो भगवान राम का जन्मदिन है, और इस जन्मदिन पे वे इस तरीके से माँ दुर्गा से जुड़े हुए हैं, और इस तरीके से वो शारदीय नवरात्रि में भी ये 9 दिन का पाठ करते हैं, और फिर 10वें दिन जाके रावण का हनन करते हैं, और दशहरा इस तरह से हम मनाते हैं। तो अभी आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। राम की शक्ति पूजा का पाठ समाप्त हो चुका है, और मुझे कुछ बात करनी है, तो अगर आप चाहें तो रुक सकते हैं, आप चाहे तो जा सकते हैं। आप इतनी देर रुके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं बात थोड़ी करता हूँ कि ये पाठ अंत हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं देवी से आज देवी सिद्धिदात्री हैं, आज अपने नवे रूप में होती है, माँ सबको सिद्धि प्रदान करती हैं। तो देवी को उनका एक वचन याद दिलाना चाहता हूँ, हालांकि उन्हें वचन तो याद दिलाने की जरूरत क्या है, तो मैं पुत्र हूँ, मेरा हक है माँ पर, और आप मेरी तरह आप सब भी उन माँ के आद्य शक्ति के पुत्र हैं, तो आप सबका यह हक है। तो मैं देवी को कहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि सर्व बाधा विनुर्मुक्त्यो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मात्र प्रसादेन भविष्यति न संशय। यानी पूरी मनुष्यता जो है वो सभी बाधाओं से मुक्त होगी, उसे हर तरह का संपन्नता मिलेगा, और उसे हर तरह के सुख प्राप्त होंगे, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, संतान का सुख मिलेगा, हर तरह का सुख मिलेगा। तो जो भी मेरी स्तुति करेगा, तो देवी की हम स्तुति करें, और देवी हमें इस तरह के सुखों से भर दे। दूसरी बात, मैं बात थोड़ी सी भगवान राम पे भी करना चाहूंगा, क्योंकि रामनवमी भले लेट हो चुका है, लेकिन आज राम की जितनी चर्चा की जाए कम है। और राम जो है वो तो हमारे पुरखे हैं, हमारे पिता हैं सामूहिक रूप से। हमारे जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, भारतीय उप महाद्वीप है, उसके राम निसंदेह पिता है। नहीं तो अल्लामा इकबाल जो पाकिस्तान की मांग करते हैं, वो भी क्यों कहते कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद। और अभी डॉक्टर इलियासी आए थे एक शो में टीवी पे, वो बोल के गए कि हम सब सनातनी मुसलमान हैं। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन बसे हुए हैं, उसमें ज्यादातर जो है वो राम के वंशज हैं, ये निसंदेह बात है, इसमें कोई छुपने छिपाने की बात नहीं। और ये बात मैं अन्य धर्मों के लोगों से भी कहता हूँ कि आप राम को अपना प्रेरणा मानिए। और मैं जो राम के नाम पे आज जिन्होंने तलवार भांजा होगा, मैं उनसे भी कहता हूँ कि राम में एक शर में यानी एक तीर में समुद्र सुखा देने का सामर्थ्य था, फिर भी वो 3 दिवस तक बैठकर पंथ मांगते हैं। दिनकर बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। तो 3 दिवस तक बैठ के वो रास्ता मांगते हैं समुद्र से कि मुझे रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। और जब वो रास्ता नहीं देता है, तब राम शस्त्र उठाते हैं। तो इतना संयम अगर हो तो आप शस्त्र उठाइए राम की तरह। इसलिए ही कृष्ण कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। और फिर राम कहते हैं कि विनय न माने जलधि जर गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। तो भगवान राम को आप अगर अपने जीवन में आदर्श मानते हैं, तो इस तरीके से भगवान राम को समझिए। और जो लोग भगवान राम के होने पे, अस्तित्व पे ही प्रश्न खड़ा करते हैं, तो उनसे मैं कहता हूं कि आप भगवान राम भगवान थे कि इंसान थे, इस बहुत बड़ा डिबेट है। वाल्मीकि का राम अलग है, वाल्मीकि कहते हैं कि वो इंसान थे, तुलसीदास कहते हैं भगवान थे, और भी अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है, उन मतों में पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन आप स्पाइडरमैन तो बहुत ध्यान से देखते हैं, वो तो नहीं है पक्का, ये तो कहानी फिक्स है। और फिर भी आप बहुत अच्छे से कोट करते हैं, विद ग्रेट पावर देयर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बात सभी मानते हैं। आप फिर थैनोस की कहानी बताते हैं, आप एवेंजर्स के सुपर पावर बताते हैं, तो आप भगवान राम जो एक नॉर्मल इंसान है, उनसे आप क्यों कोरिलेट नहीं कर पाते हैं? तो बिल्कुल आप उनसे कोरिलेट करिए। और मैंने बहुत ज्ञान बांटा, और एक बार मुझे ठीक ठीक याद है, और हम आप बिजी जीवन में है तो हमारे पास समय नहीं होता है। तो छठी कक्षा की गर्मी की छुट्टी चल रही थी, तो मैंने थोड़ी भक्ति थोड़ी ज्यादा प्रारंभ कर दी थी, ज्यादा पाठ करने लगा था। तो एक दिन मेरे पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि क्या ये सब पढ़ते हो? मैं ज्यादा श्री रामचरितमानस का पाठ किया करता था, वो दादाजी का असर था। तो उसके उन्होंने कहा कि एक श्लोकी जो रामायण है, एक श्लोक में पूरा रामायण का दावा है। लोगों का ये भी दावा है कि वो श्लोक जो है वो शंकराचार्य ने लिखा है, हालांकि मैं इससे बिल्कुल ही असहमत हूँ। इसके पीछे दो तर्क है मेरे पास। एक तो ये कि शंकराचार्य जो भी लिखते थे उनको संग्रहित करने के लिए उनके पास बहुत लोग थे, तो स्वाभाविक तौर पर अगर शंकराचार्य ने लिखा होता तो वो शंकराचार्य के नाम से ही छपा होता। और दूसरा ये कि शंकराचार्य कभी इतने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं थे, ओवर कॉन्फिडेंस में मेरे जैसे मूर्ख लोग होते हैं। तो
हालांकि वो जिन्होंने लिखा है वो बहुत ज्ञानी थे निसंदेह, मैं मजाक कर रहा था, मैं अपना मखौल कर रहा था, उनका बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने जो श्लोक लिखा है और उनको उसी कॉन्फिडेंस में मेरे पिताजी ने मुझे छठी कक्षा की गर्मी की छुट्टियों में बताया कि आद्यो राम तपोवन गत्वा हत्वा मृग कांचनम, मैंने शुरुआत में राम वन गए, तपोवन गए, और जाके वहां पे उन्होंने सोने के मृग को मारा। आदेव राम तपोवन गत्वा हत्वा मृग कांचनम, उसके बाद वो वैदेही हरणम जटायु मरणम, फिर सीता का हरण हुआ, जटायु की मृत्यु हो गई। सुग्रीव संभाषणम, और उसके बाद जो है कि सुग्रीव से मुलाकात हुआ। वाली निर्दलनम समुद्र तरनम, और उसके बाद वाली की मृत्यु हुई, और फिर जो है भगवान पुल बनाते हैं और उसके बाद वो पुल पार होता है, और फिर हनुमान को संदेश भेजा जाता है लंकापुरी दाहनम, हनुमान जाके वहां पे लंका को दहन कर देते हैं। पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्दधि रामायणम, और उसके बाद रावण और कुंभकर्ण की हत्या होती है, यही रामायण है। तो इतने कॉन्फिडेंस में बताया गया था, तो आप इस श्लोक का भी पाठ कर सकते हैं कि पूरी रामायण इसमें संक्षेप में बताई गई है एक श्लोक में। तो ये है एक रामायण। तो जाते जाते मैं भगवान राम के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता था, पर मैं योग्य नहीं हूँ उसके कहने के, और कहने का लोभ मुझे बहुत है। मैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला गुनगुनाना चाहता था, पर आवाज मेरी फटे बांस जैसी है, मैं बिल्कुल नहीं गुनगुनाऊंगा। आप जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा, बहुत से लोगों ने गुनगुनाया, बड़ी अच्छी अच्छी आवाज में गुनगुनाया है। और भगवान राम का जो वर्णन है वो तो मेरे जो आराध्य हैं भगवान महादेव, वो भी नहीं कर पाते हैं, वो तो शेष नहीं कर पाते हैं, और मेरे आराध्य महादेव नहीं कर पाते हैं। फिर भी बाबा तुलसी ने महादेव के मुख से जो राम की स्तुति कराई है, उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद हैं, और कुछ एक पंक्तियां मैं बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मैं शुरू करता हूँ कि जब भगवान राम लौटते हैं वन से और अयोध्या में प्रवेश करते हैं, तो उस समय सब बेचैन है राम के स्वागत के लिए। इस समय भगवान शंकर अपने मुख से कहते हैं कि जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। वो शंकर भी कहते हैं कि मैं आपका शरणागत हूँ, शरणागत मागत पाहि प्रभु। दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा, रजनिश्चर वृंद पतंग रहे। और ये जो रजनिश्चर है, ये जो उनका जो समूह था वो तो पतंगे के जैसा था। शर्पावक तेज प्रचंड रहे, और आपके जो तीर थे वो तो अग्नि के समान थे, उससे जल गए सब। रजनिश्चर वृंद पतंग रहे, शर्पावक तेज प्रचंड रहे, मदमोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी, मन जात किरात निपात किए, मृगलोक कुभोग सरेन हिये, हतिनाथ अनाथ न पाहि हरे, विषयावन पावर धूलि धरे, बहुलोग वियोग ही लोग है, भवदंद निरादर के फल ये, भव सिंधु अगाध पड़े नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते, नित दीन मलीन दुखी नितही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। वो सारे लोग दुखी हैं जिनको भी आपके चरण कमलों में, आपके पद पंकजों से प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है। तो राम के चरण कमलों पे ध्यान लगाइए, राम को अपना आदर्श चुनिए। और विशेष करके मैं अपने युवा मित्रों से कहना चाहूंगा कि इधर उधर के ड्रीम्स दिखा के सट्टा सिखाने वाले लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और अपना हीरो राम को चुनिए, या राम जैसे किसी को चुनिए। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनिए, आप जीसस क्राइस्ट को चुनिए, और आप अब्दुल कलाम को चुनिए, आप किसे भी चुनिए, लेकिन ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। और मेरी समझ में तो भगवान राम से बड़ा महानायक, तर्क संगत नायक तो कोई है नहीं इस देश के लिए। तो अंततः मैं यही आपसे कहूंगा कि जवानी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद। सीताराम। नमस्ते।